कहाँ छुपाया उसे? मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को पता चला कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? जहर तो पिला दिया था, इससे बढ़कर और क्या करेंगे। बात तो सही है। घर में माशाल्लाह से 3 कड़ियल जवान है। ये कड़ियल जवान तो चेक करो जरा। सो शेर निकल कर अब बाहर क्या करने वाला है, यहाँ पर जिम शिम भी कर रहा है, कर लिया खुद को फिट। आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली जितनी डैशिंग इसकी एंट्री होगी अपने ही घर में कि सब हक्के बक्के रह जाएंगे, सब देखकर होंगे हैरान कि मतलब ये तो शेर एकदम से फुली रिकवर्ड कहां से आ गया, किसने ठीक कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होगी नेक्स्ट। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही। तो भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अगेन अगर आप चाहते हो पीके लेक्सिस की तरफ से आपको मिले अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेक्सिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन मुझे पहले वो लगा जहां पर फजर की जो माँ है वो आती है अपने हस्बैंड के पास और मलिक साहब को कहती है कि आप बदला लें, जरूर लें, लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि आप उसके ऊपर क्यों बदला ले रहे हैं जिसने एक्चुअली में उस रात आपकी बेटी की इज्जत को बचाया। ये सोचने वाली बात है ना कि भैया तू उसकी जान का दुश्मन क्यों बन गया। यहां पर ठीक है वो बात समझ में आती है कि हाँ उसकी माँ ने तुझे कचहरी में थोड़ा सा जलील किया, और जलील भी नहीं किया बल्कि उसने ये कहा कि जिसकी ज़मीन थी उसको वापस मिल गई। उसको तूने इतना अपने ऊपर ले लिया, अपनी ईगो पर इतना सवार कर लिया कि तू उसके बेटे को मारने चला, विच इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। आई थिंक एक वो इंसान जिसको बार बार इस ड्रामे के अंदर बुक्स पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, इस लेटेस्ट एपिसोड में भी जिस टाइम इसकी बेगम आ रही होती है तो वो पहले बुक पढ़ रहा होता है और आकर बेगम बड़े कमाल के क्वेश्चंस करती है कि आपने अपनी बुक से क्या सीखा, या जो आप आज तक स्टडीज़ करते आए हैं इतनी सारी बुक्स, उसमें आपने क्या सीखा। इसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो इसके इस डिसीजन से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती कि जैसे वो किसी का मर्डर करने चला है। आपने भैया थ्रिलर नहीं पढ़ा था, आपने नेचर को पढ़ा था, आपने इंसान के साथ कैसे प्यार करते हैं ये पढ़ा था। जो बातें करता है ये लेटेस्ट एपिसोड में, पहले आप वो सुन ले। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने लव फॉर नेचर सीखा, सेक्रीफाइस करना सीखा, ह्यूमैनिटी सीखी, बहुत कुछ सीखा मैंने किताबों से। तो आप जरा खुद सोचें कि जिस इंसान ने इस तरह की स्टडीज की हो, क्या वो किसी की जान लेने का इतना क्विकली डिसीजन ले सकता है, और वो क्यों अपनी उस बेटी को मर्डर बनाने पर तुला हुआ है, जो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी डॉक्टर है और यहाँ पर अपने करियर के पीक पे। तो ये जो सीन है ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होते, बिल्कुल भी मैच नहीं करते इस तरह की पर्सनालिटी के बंदे से। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे लेटेस्ट एपिसोड में वो ये कि फाइनली आपको रोमांटिक सीन दिखा दिया गया भैया, जहाँ पर वीडियो कॉल चलती है और वहाँ पर हमारा शेर जितनी गौर से देखता है, फोकस से देखता है हमारी फजर को और कहता है कि मैंने तो आज तुम्हें गौर से देखा, तुम बहुत प्यारी हो और मैं बस अब तुम्हारा ही हूँ, और बड़ी कमाल कमाल की बातें करता है। मज़े की बात यह है कि बाप ने पहले फ़ोन तो मंगवा लिया था, फिर कैसे ये बातचीत हो गई और फिर आगे से कैसे इनका ताल्लुक इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वहाँ से ये वो फाइनली जो है ना वो बड़े अच्छे से रिकवर करके निकल आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मेडिसिन वगैरह तो अब कोई जो दूसरा उसने रखा था साथ नर्स, लड़का नर्स वो ही उसको ट्रीट कर रहा होगा, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो वर्कआउट कर रहा है, अपने आप को सेट करता है, सोचता है कि जिसने उसके बाप का मर्डर किया वो उसको नहीं छोड़ेगा, और फिर दिखाई जाएगी फाइनली आपको नेक्स्ट एपिसोड में शेर की अपने ही घर में एंट्री, और वो एंट्री बड़ी कमाल की होने वाली है। और मज़े की बात यह है कि इसकी पहले की लुक्स में और इस लुक्स में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं दिखाया गया। इनको टेक्निकली ये चाहिए था कि इस दफ़ा जब आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हो या किसी ऐसी सिचुएशन से, तो आपकी जो लुक्स होती हैं वो एग्जैक्टली पहले जैसी नहीं होती। ये रियलिटी में भी देखने में आया है कि जब भी आप किसी स्टेज से गुजरते हो तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे आप इसको दिखा सकते थे कि इस दफ़ा थोड़ी सी बियर्ड ज़्यादा बड़ी होती, या फिर बाल थोड़े से ज़्यादा बड़े होते, कटिंग कर लेते, या फिर बाल बहुत छोटे करवा के बाहर निकल रहा होता, जिससे एक सेंस ऑफ फिलर जाता कि अच्छा कुछ ना कुछ हुआ है पहले से। अब इसकी पर्सनैलिटी अपीयरेंस वाइज थोड़ी सी चेंज हुई है, जबकि इन लोगों ने ऐसा दिखाया, फिलर ऐसा आता है कि पहले इसकी इस कंडीशन में सारा ड्रामा शूट हो गया था और फिर बाल बढ़ा के दूसरा जो सीन है इसके पागल वाले वो सारे लिए गए थे। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है। अगर ऐसा है तो अगेन इट्स अ डायरेक्शनल मिस्टेक, आपको चेंज दिखाना चाहिए। अब घर आता है, घर आकर डेफिनेटली अपनी दोनों माओं से मिलेगा, बहनों से मिलेगा, सब होंगे बड़े खुश। नहीं होगा तो इसका चच्चा जो देखकर हक्का बक्का रह जाएगा,
और जिस तरीके से ये उसको आगे से देख रहा है उसको भी फील हो गया है कि मतलब लगता है इसको सब कुछ पता चल चुका है। नाउ ही विल जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट जहाँ पर वो अपना वार करे, क्योंकि वो शेर है, वो बड़ी ताक लगा के वार करेगा और यहाँ पर सबको खा जाएगा। घर आकर आपको दिखाया जाएगा, पहले तो वो फैमिली के अंदर बड़ा घुला मिलेगा, सबको कहेगा कि मतलब फाइनली वो घर आ गया है और अब किसी को भी किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ जो इसका चचा दिखाया जाएगा बदर, वो डेफिनेटली बड़ा परेशान होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ गायब हो गया था और फिर ऑल ऑफ सडन कैसे डायरेक्टली घर ही आ गया और हमें में से किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। अब देखें ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है जहाँ पर अब शेर ने लेना है सबसे बदला, लेकिन वो बदला किस तरीके से लेगा हम इसको फिगर आउट कर लेते हैं। इससे पहले कि वो अपनी फैमिली से बदला ले, मेरे ख्याल से वो अपने प्यार को किसी लाइन पर लाना चाहता है। वो चाहता है शादी कर ले और अपना घर बसा ले, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो लड़ाई झगड़ों के चक्कर में पड़ेगा और फिर सबको उनके ठिकाने लगाने में, तो ऐसी कंडीशन में वो बेचारा कुछ ज़्यादा ही ओवर एज हो जाएगा। दैट्स माई पर्सनल फीलिंग कि जितना टाइम भी वो वहाँ पर रिकवर हुआ बाद में जिमशिम की, या फिर उसने जो भी 1-2 हफ्ते मज़ीद गुजारे, उस सारे ड्यूरेशन के अंदर हमारी फजर के साथ उसका कोई राब्ता नहीं हो सका था। वो फ़ोन करने की भी कोशिश कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाप ने चूँकि डिवाइस ले ली थी तो उसका कोई भी राब्ता नहीं हुआ। और एक इंसान जिसने उसको रिकवर किया हो, वापस उसकी लाइफ में भेजा हो, वो क्यों नहीं उसका शुक्रगुजार होगा और क्यों नहीं वो चाहेगा कि वो फ़ौरन से जाए उसके पास और देखे कि वो इस टाइम किस कंडीशन में है। तो आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो शेर है वो डेफिनेटली जाएगा यहाँ पर फजर के घर में, डायरेक्टली लैंड करेगा और वो बड़ा हैरान होगी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि शेर को हमेशा मतलब दानिश तैमूर को हमेशा ड्रामों के अंदर इस तरह की ही हरकतें करते हुए दिखाया जाता है। दीवानगी से ये सिलसिला शुरू हुआ था और बाद में हर दूसरे ड्रामे के अंदर ये सीन दिखाया गया कि जैसे ये लड़की के घर में छुप कर चला जाता है, छुप के मिलता है। मनमस मलंग में भी पीछे ऐसा हुआ, जान निसार में हुआ, और मतलब हर दूसरे ड्रामे में इसका ये सीन लोगों को बड़ा पसंद है, तो वो अपना डेफिनेटली ट्रेडिशन तो कायम रखेंगे। इस ड्रामे के अंदर भी वो यहाँ पर आएगा छुप कर, जितने धड़ल्ले से आकर मिल जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जबकि मतलब सोचने वाली बात यह है कि इनके घर में इतने गार्ड्स होते हैं, इतनी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये भी ऐसे कैसे कोई भी मतलब घर के अंदर फैलांग कर आकर लड़की से डायरेक्ट मिलकर ही चला जाता है। दैट इज़ हिलेरियस। इससे पहले इनकी लड़की को कोई भगा के ले गया था और अब यहाँ पर शेर आकर मिलकर जाएगा, जो कि सीन आपको बड़ा ही अजीब लगेगा। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि ये अब है फजर के पीछे पीछे और फजर का जो बाप है वो उसके पीछे कि मतलब कहाँ गया, तो वो ये भी कह देगी कि मैं तो बाबा उसको मारने ही वाली थी, लेकिन वो वहाँ से भी भाग कर चला गया। समझ नहीं आई कि कुछ क्या हुआ। अपने बाप को गोली कराने की कोशिश करेगी, लेकिन बाप उसको एक ही बात कहेगा कि चाहे कुछ भी करो तुमने उसकी जान लेनी है। अगर तुम चाहती हो कि मेरी इज़्ज़त जो है, तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो मेरे सामने बहाल हो। बंदा पूछे तेरी इज़्ज़त तो ऑलरेडी उसकी नज़र में ख़त्म हो गई जब तूने उसको इतना घटिया काम करने को बोला। अब आपको दिखाया जाएगा कि फजर बड़ा प्रेशर में है, उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। ये बात वो शेर के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती, शेर के साथ भी शेर। तो खैर प्रॉब्लम अब यहाँ पर आएगी कि मतलब वो उसको बड़ा कहेगा कि देखो हम अपने ख़ानदान के झंझट में नहीं पड़ते, कहीं जाते हैं जाकर कर लेते हैं शादी, जो कि अगेन हमारी फजर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो बदर चचा है ना, वो यहाँ पर घबराए तो बहुत हुए हैं कि भैया क्या करेगा, शेर आकर हमारी वाट लगाएगा या फिर ऐसे में हमें घर से ही बाहर निकाल देगा, क्योंकि इनडायरेक्टली उसके बाप का मर्डर तो उन्होंने करवाया। बट उसको एक बहुत बड़ा एक कह लें कि सहारा मिल जाएगा, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये बदर और उसके बेटे आगे जाके प्ले करेंगे। वो ये कि इनको पता चल जाएगा कि जो शेर है वो मलकों की बेटी को अब फंसा रहा है या फिर उससे शादी करना चाहता है, और इसी वजह से उसने ही इसको रिकवर किया। तो ये एक उनके पास बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर वो खेलेंगे और यहाँ पर मिल जाएंगे मलकों के साथ और कहेंगे कि देखो हमारा ये जो बेटा है शेर, ये हमारी नाफरमानी कर रहा है, तुम्हारी बेटी नाफरमानी कर रही है, तो लिहाजा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों को ही, इन दोनों को फारग करा देना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट, यानी कि अपने ख़ानदान से ख़त्म कर देना चाहिए, बाहर नहीं, जान से ही मार देना चाहिए। और ये वो चीज़ होगी जो ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी, क्योंकि आपको आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि शेर फजर को जब दोबारा लेने आएगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो बाप उसको धक्का देकर घर से बाहर निकालेगा
और इन्ना लिल्ला पढ़ देगा कि मेरी तरफ से तुम आज से मर चुकी हो, और वो बाहर जाकर शादी भी कर लेंगे। फिर कुछ मज़ीद रोमांटिक सीन, बट भैया उसके बाद जब वो अपने चचा की तरफ आएगा तो चचा उल्टा उसको जान से मरवाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ड्रामे का एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओवरऑल नेक्स्ट एपिसोड देखकर मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इसका एंड किस डायरेक्शन में जाएगा और कौन कौन सी मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन है जो आपको आने वाले एपिसोड में दिखाए जाएंगे। बट ये तो एक कंफर्म चीज़ है जो मुझे समझ में आ रही है इस एपिसोड को देखने के बाद कि क्या हो सकता है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे ये भी कि अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो वो भी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।